हेलो स्टूडेंट्स, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा से मैं रवि प्रकाश गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको वैस्कुलर बंडल की जानकारी दी थी। उम्मीद है आपने उसको देखा होगा और वो जानकारी आपकी परीक्षा की तैयारी में उपयोगी सिद्ध हुई होगी। आज इस वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक हम लोग उठा रहे हैं वो है रूट। रूट पौधे का बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। यह पौधे को भूमि में स्थिर रखता है और पौधे के लिए आवश्यक मिनरल एंड वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, जिसका उपयोग पौधे अपनी विभिन्न क्रियाओं में करते हैं। इसके बाद रूट के कैरेक्टर्स। तो रूट के कुछ प्रमुख लक्षण इस प्रकार से हैं। नंबर 1, यह पौधे का अवरोही अक्ष यानी कि डिसेंडिंग एक्सिस होता है, जो कि तने के विपरीत भूमि में गहराई की ओर वृद्धि करता है। दूसरा, यह पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक एंड निगेटिवली फोटोट्रॉपिक नेचर का होता है, यानी कि धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती एंड ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती प्रकृति होती है इसकी, यानी कि रूट हमेशा भूमि के ओर प्रकाश के विपरीत वृद्धि करती है। इसके बाद तीसरे नंबर पे देखें, रूट का जो एपिकल पोर्शन होता है, एकदम टिप वाला जो भाग होता है, वहां पर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे हम रूट कैप के नाम से जानते हैं। क्योंकि रूट जमीन में पेनिट्रेट करती है, आगे बढ़ती है, गहराई की ओर जाती है, और रूट का जो एपिकल पोर्शन है वो डेलिकेट होता है, नाजुक होता है, इसलिए उसको किसी भी प्रकार की क्षति से बचाने के लिए यह रूट कैप नाम का जो पोर्शन है या जो ऑर्गन है ये पाया जाता है। इसके बाद रूट में यूनिसेलुलर रूट हेयर्स पाए जाते हैं। एक कोशिकीय रोम पाए जाते हैं, यूनिसेलुलर हेयर्स, जिनके द्वारा प्लांट अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मिनरल एंड वाटर का एब्जॉर्प्शन सॉइल से करता है। नेक्स्ट, रूट में नोड्स और इंटरनोड्स नहीं पाए जाते। रूट्स कभी भी पर्व और पर्व संधियों में विभक्त नहीं होती। सामान्यतः इसमें बड्स भी एब्सेंट होती हैं, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार की कलिका सामान्यतः नहीं पाई जाती। जो लेटरल रूट्स होती हैं उनकी ओरिजिन एंडोजीनस होती है और अधिकांशतः यह पेरीसाइकिल वाले पोर्शन से, पेरीसाइकिल रीजन से ओरिजिनेट होती हैं। ये कुछ जनरल कैरेक्टर्स हैं रूट के। इसके बाद हम लोग देखेंगे रूट का स्ट्रक्चर। तो रूट का स्ट्रक्चर, एक कॉमन स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है। ये सबसे नीचे इसमें ये पाया जाता है रूट कैप, और ये जो रूट कैप है ये रूट के एपेक्स को डैमेज होने से या क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। रूट कैप के ऊपर का रीजन जो होता है वो कहलाता है रीजन ऑफ सेल डिवीजन। इस रीजन की सेल्स जो होती हैं वो मेरिस्टेमेटिक होती हैं, यानी कि उनमें लगातार विभाजन होता रहता है, और इसी रीजन की वजह से रूट्स की लंबाई में वृद्धि होती है। इसके बाद इसके ऊपर का जो रीजन है वो कहलाता है रीजन ऑफ सेल इलॉन्गेशन।
मेरिस्टेमेटिक रीजन में जो सेल्स बनती हैं शुरुआत में वो छोटी होती हैं साइज में, और धीरे धीरे वो सेल्स यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक रीजन की सेल्स लगातार विभाजित होती रहती हैं, नई नई कोशिकाएं बनती रहती हैं, और जो पुरानी कोशिकाएं हैं वो अपनी साइज में ग्रोथ करती हैं, अपने आकार में वृद्धि करती हैं, और यही वृद्धि करने वाली कोशिकाओं का जो क्षेत्र है, जो रीजन है, वो कहलाता है रीजन ऑफ सेल इलांगेशन। इसके बाद अगला जोन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण जोन है रूट का फंक्शन के लिहाज से, और वो है रूट हेयर जोन। तो इसमें इस जोन में यूनिसेलुलर रूट हेयर्स पाए जाते हैं, और यही वो संरचना है जिसके द्वारा पौधा अपनी आवश्यकता के अनुसार पानी और मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब कर पाता है। ये है रूट हेयर जोन। इसके बाद इससे ऊपर का जो रीजन है ये कहलाता है परमानेंट जोन। रूट का अधिकांश भाग इसी प्रकार का होता है। ये जोन जो है ये मिनरल एंड वाटर का एब्जॉर्प्शन तो नहीं करता, वो काम केवल इस रूट हेयर जोन का है। एब्जॉर्प्शन का काम केवल और केवल रूट हेयर जोन के थ्रू होता है। ये जो परमानेंट जोन है ये पौधे को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, भूमि में स्थिर रखता है। तो ये है एक रूट का एक कॉमन स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे रूट के प्रकार। तो रूट मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, जिनमें से पहला है टाइप ऑफ रूट, जिसमें से पहला है टैप रूट, और दूसरे नंबर पे है एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट यानी कि जिसे आप मूसला जड़ के नाम से जानते हैं, और एडवेंटिशियस रूट जिसे आप अपस्थानिक जड़ों के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं टैप रूट। टैप रूट का विकास सीड के जर्मिनेशन के बाद बनने वाले रेडिकल से होता है। इसमें एक मुख्य जड़ होती है जो कि नीचे तक जाती है, इस तरीके से एक मेन रूट होगी जो कि बिल्कुल नीचे तक जाएगी, है ना, और इससे फिर बहुत सारी सेकेंडरी रूट्स निकलेंगी। और इन सेकेंडरी रूट से फिर टर्शियरी रूट्स निकलती हैं, इस तरीके से। ठीक, तो ये है टैप रूट सिस्टम जो कि डाइकॉट्स में पाया जाता है। डाइकॉट्स का ये मुख्य लक्षण, डाइकॉट की पहचान रूट देख के जब करते हैं तो उसका जो आधार होता है वो यही होता है कि यदि टैप रूट पाई जा रही है तो वो डाइकॉट है, और यदि मोनोकॉट है तो उसमें एडवेंटिशियस रूट पाई जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इसमें एक मुख्य जड़ नीचे तक गई है, इससे ये बहुत सारी द्वितीयक जड़ें निकली हैं, और इससे द्वितीयक जड़ों से बहुत सारी टर्शियरी रूट निकली हैं, ठीक है। इसके बाद एडवेंटिशियस रूट। यदि जड़ों का विकास रेडिकल के अलावा, यदि रूट्स का डेवलपमेंट या जड़ों का विकास रेडिकल के अलावा
किसी भी अन्य भाग से होता है तो इस प्रकार की जड़ें एडवेंटिशियस रूट कहलाती हैं। जैसे आपने देखा होगा, बरगद का पौधा पेड़ देखा होगा, उसमें शाखाओं से जड़ें निकल आती हैं जो कि जमीन तक आकर जमीन में फिक्स होती हैं और इतने बड़े पेड़ को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा आपने शुगर केन देखा होगा या मेज देखा होगा, उसमें नोट्स से जड़ें निकलती हैं और वो आती हैं और सॉइल में फिक्स होकर पौधे को सहायता प्रोवाइड करती हैं। इसी तरीके से आपने मनी प्लांट देखा होगा, उसमें भी गांठों से उसकी जो नोट्स होते हैं उनसे जड़ें निकलती हैं और वो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं किसी भी बेस पे चिपक कर उस पर फिक्स होकर। तो कुल मिला के एक लाइन की डेफिनेशन एडवेंटिशियस रूट की ये है कि यदि रूट्स का डेवलपमेंट रेडिकल के अलावा किसी अन्य भाग से हो रहा है तो इस प्रकार की रूट्स को हम एडवेंटिशियस रूट करेंगे। तो इस तरीके से आज के इस सेशन में हमने रूट की डेफिनेशन देखी, रूट के कैरेक्टर देखे, रूट का स्ट्रक्चर देखा और इसके बाद एक सिंपल कॉमन सी जानकारी आपको दी कि रूट के कितने प्रकार होते हैं। इसके बाद अगले वीडियो में जब अगली लेक्चर क्लास लेंगे अपन ये ऑनलाइन की, तो उसमें अपन देखेंगे कि रूट के मॉडिफिकेशंस कितने प्रकार के होते हैं। थैंक यू।